कांग्रेस एमएलए रिजवान अरशद ने अपोजिशन लीडर्स को निशाना बनाने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर सख्त तनकीद की है और इल्ज़ाम लगाया है कि इस तरह की कार्रवाइयों से बीजेपी को सियासी फ़ायदा पहुंचता है। बताते चलें कि कांग्रेस एमएलए नारा भारत रेड्डी और उनके रिश्तेदारों की रिहाइश गाहों और दफातर पर मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे गए थे। भारत रेड्डी की फैमिली का मुख्तलिफ मुकामात पर ग्रेनाइट का बिजनेस है। ये छापे न सिर्फ कर्नाटक बल्कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैले हुए थे। मेरा घर और ऑफिस मेरा एसोसिएट्स कोई भी लोग है उधर से अमाउंट जो भी मिला है वो 31 लाख है। उससे ज़्यादा 1 रुपये भी नहीं मिला है। ईडी लोग ने सर्च वारंट लेके आके सर्च किया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। कभी भी ईडी वाले बुलाए तो हम जाके क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उन लोगों के लिए हम मदद करके दे सकते हैं। ईडी एक एजेंसी है जो भी किधर भी एक शंक लगता है उन लोगों को उधर जा सकता है। वो लोग आए थे, हम हर एक डॉक्यूमेंट फर्निश करने के लिए तैयार है। कभी भी ईडी ऑफिशियल्स मेरे को बुलाए तो हम जाके डॉक्यूमेंट दे। मेरा घर में तो मेरा एक 2.5 लाख जो मिला, मेरा मदर का 3 लाख मिला था। दूसरा पैसा जो भी मिला है मेरा फ्रेंड्स और एसोसिएट्स उन लोगों के घर में मिला है। वो अकाउंट्स वो लोग देना है, वो देंगे, मैं नहीं देंगे। ED is now trying to find money which is being mobilized for the election, is it? That's the job of the ED, to find money of the opposition, is it? I mean, I don't know, as per the ED statement. So why is ED not going behind all the money BJP is keeping then? So I don't know what raid has happened in Bharat Reddy's residence and how much is recovered. It is yet to come out. But here the ED will selectively target the opposition leaders. They will selectively work against whom they have to work, which will politically suit the BJP. So the BJP is in a way using ED as its frontier organization, as a political arm of BJP. ED, IT, everybody will come till parliament election. But we will keep on fighting. We need to keep democracy alive. There needs to be opposition space for the good of the people of the country. So we are fighting with our tooth and nail to restore democracy in the country. We will not back down.